Everyone, chapter number 7, production function and return to a factor. This is the part 1 of this video. चैप्टर नंबर 7 से हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस हैं, इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न टू ए फैक्टर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। मीन्स इनपुट्स मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कमोडिटी को बनाने के लिए जो भी इनपुट्स यूज किए जाते हैं, जैसा कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इन सब फैक्टर्स को यूज करके जो भी हमने गुड्स प्रोड्यूस किया उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे ये मार्कर बनाना है तो इस मार्कर को बनाने के लिए मैंने फैक्ट्री इंस्टॉल की होगी, माने एक लैंड ली होगी। इसको बनाने के लिए मैंने लेबर को यूज किया होगा और कैपिटल को यूज किया होगा, लैंड और लेबर दोनों को लैंड के बदले रेंट देने के लिए और कैपिटल इसको लेबर के बदले मैंने बेसिस या सैलरी देने के लिए। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स को मैंने चेंज करके, इनपुट्स को लेकर के मैंने जो आउटपुट बनाया वो क्या है, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। हम कुछ भी बना रहे हैं वो प्रोडक्शन है। हम मीन्स बिजनेसमैन, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो भी बना रही हैं वो क्या है, प्रोडक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ ए गुड इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। मीन्स कि हमको दो चीजें केवल ध्यान में रखनी है। एक तो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है किस किस के बीच में, इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच में। माने एक गुड्स जो बना रहे हैं, उस गुड्स को बनाने के लिए जितने भी इनपुट्स यूज कर रहे हैं और जितने भी वो गुड्स बन के आ रहे हैं उसमें जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है उसको हम फिजिकल वे में प्रोडक्शन फंक्शंस बोलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें केवल टेक्नोलॉजिकल रिलेशन है। टेक्नोलॉजिकल, मॉनेटरी रिलेशन की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ओनली द टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। ये पता है आपको, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है इनपुट्स की और उन इनपुट्स की हेल्प से हम आउटपुट करते हैं। अगर आउटपुट करना है तो उसमें आपके लिए इनपुट देना ही होगा। ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोल सकते हैं QX इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ L एंड K। QX क्या है? QX माने आउटपुट, फंक्शन है L मींस लेबर एंड K मैंने ये मान के, K मींस कैपिटल, मैंने ये माना हुआ है कि एक आउटपुट को करने के लिए केवल दो फैक्टर में यूज कर रहा हूँ, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पर ये कैपिटल फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन क्या बन रहा है, F इक्वल्स टू L एंड K। क्लियर है। अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, इन दोनों को क्लियर करना जरूरी है। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं? फिक्स फैक्टर जो कि वन टाइम कोई भी फर्म इंस्टॉल करती है और उसको बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक लॉन्ग टाइम के लिए इंस्टॉलेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज द सुटेबल एग्जांपल फॉर द फिक्स फैक्टर। इसमें क्या होता है कि इस फिक्स फैक्टर पर प्रोडक्शन का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। मान लो मेरा एक प्लांट है, उस प्लांट पर मैं चाहे उस प्लांट पर जो डेप्रिसिएशन मैं कट कर रहा हूँ वो कितना कट कर रहा हूँ, मान के चलो मैंने एक प्लांट लगा रखा है, प्लांट एक्स लगा हुआ है। अब इस प्लांट एक्स से चाहे मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं 100 यूनिट प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस करूं, चाहे मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करूं, कितना भी प्रोडक्शन करूं मैं, इससे मेरे फिक्स फैक्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एक ही प्लांट है, वही प्लांट मेरे जीरो प्रोडक्शन करेगा, अगर मैं नहीं करता हूं तो रखा रहेगा, और अगर चाहता हूं तो 1 यूनिट, 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, जितनी भी यूनिट्स मैं प्रोड्यूस करता हूं उनको प्रोड्यूस करने में फिक्स फैक्टर पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। फिक्स फैक्टर, ठीक है ना। मान लो जीरो फैक्टर होने पर भी, जीरो प्रोडक्शन होने पर भी ये फैक्टर मेरा फिक्स रहता है। ठीक है, कंसिस्टेंट। सेकंड है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वेरिएबल फैक्टर जो कि फ्लक्चुएट होते हैं विद द फ्लक्चुएशन ऑफ द आउटपुट्स। ठीक है ना। मींस कि अगर आउटपुट मुझे चेंज करना, आउटपुट को इंक्रीज करना है तो मुझे इनपुट भी चेंज करने पड़ेंगे, इंक्रीज करने पड़ेंगे, और अगर मुझे कोई आउटपुट नहीं करना है तो कोई मुझे इनपुट की जरूरत नहीं होगी। मींस जीरो आउटपुट के लिए जीरो इनपुट, कोई लेबर की जरूरत नहीं है, लेबर को मैंने माना हुआ है। ठीक है। तो
अगर मैं जीरो आउटपुट करूंगा तो लेबर की जरूरत नहीं होगी, और मैं जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाता जाऊंगा उस बढ़ाने के अकॉर्डिंग मुझे लेबर को भी चेंज करना होगा। क्लियर है? तो वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो वेरिएबल फैक्टर्स जो कि आउटपुट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, और फिक्स फैक्टर जिस पर कोई भी चेंज नहीं आता, ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो फंक्शन है आपका, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें फैक्टर्स यूज किए जा रहे हैं, वो फैक्टर बहुत जल्दी जल्दी यूज नहीं, बहुत जल्दी चेंज नहीं करने होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। माने इसमें से एक फैक्टर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं और एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो जैसे मेरे को करना है क्यू एक्स, तो मैंने आउटपुट करना है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए एल फॉर लेबर। लेबर मेरा क्या है? चेंजेबल है, वेरिएबल है, जबकि के बार मींस ये क्या है? ये कैपिटल जो है मेरी वो फिक्स्ड है। माने कि मैं उतनी ही कैपिटल यूज करूंगा, बस केवल लेबर का मैं चेंज करूंगा प्रोडक्शन को, शॉर्टन प्रोडक्शन के लिए, शॉर्टन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए। जैसे कि अगर मुझे किसी भी प्रोडक्शन की 40 यूनिट बनानी है, 40 यूनिट्स बनानी है, तो उसके लिए मैंने लेबर तो मैंने 5L यूज की, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर के यूज किए, और 4 यूनिट्स मैंने कैपिटल यूज किए। अगर मैंने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, 40 से 50 किया, तो 40 से 50 करने पर मेरे को चेंज क्या करना पड़ेगा कि केवल मैंने लेबर को चेंज किया है, 5 यूनिट की जगह अब मैं 6 यूनिट लेबर से काम चलाऊंगा, और जबकि मेरा जो कैपिटल है वो 4 यूनिट्स कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक फैक्टर आपका फिक्स्ड रहता है और एक फैक्टर आपका वेरिएबल रहता है। ठीक है, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। ये मैंने इधर लेबर माना हुआ है, इधर मैंने कैपिटल माना हुआ है, ये कैपिटल मैंने क्या हुआ? फिक्स माना हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरे को प्रोडक्शन करना है मान के चलो 40 यूनिट्स का, तो OL1 यूज करूंगा, L1 यूज करूंगा लेबर को, और अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो OL की जगह फिर मैं OL2 यूज करूंगा, मैं लेबर को बढ़ा के यूज करूंगा, जबकि मेरी कैपिटल फिक्स रहेगी। ठीक है ना, K1 to K2 फिक्स रहेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर मैं कर रहा हूँ आपका कम यूनिट्स का कर रहा हूँ तो कम लेबर चाहिए, ज्यादा यूनिट्स का कर रहा हूँ तो ज्यादा लेबर चाहिए, लेकिन कैपिटल मेरी कांस्टेंट रहेगी। जितनी यूनिट्स में कम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ कैपिटल की, उतनी ही मैं यूज कर रहा हूँ ज्यादा के लिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है? दोनों फैक्टर वेरिएबल होते हैं। दोनों फैक्टर वेरिएबल का मतलब है QX इक्वल टू F L एंड K। ठीक है, मींस प्रोडक्शन करना है, आउटपुट करना है, तो उसके लिए L भी वेरिएबल है और कैपिटल भी वेरिएबल, दोनों वेरिएबल है। अगर मेरे को 40 यूनिट्स बनानी है X की, तो उसके लिए मुझे 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल चाहिए। उसी तरीके से अगर मुझको ये प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, 80 यूनिट्स करनी है, तो 80 यूनिट्स के लिए यहाँ पर मेरे को जो फंक्शन होगा उसमें 10 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल ये चाहिए। तो इसमें आप क्या देखेंगे, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं वो दोनों फैक्टर्स में आ रहे हैं, वेरिएबल, दोनों ही फैक्टर वेरिएबल हैं, लेबर एज वेल एज कैपिटल। ठीक है ना, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये OX एक्सिस को मैंने लेबर माना हुआ है, इधर मैंने कैपिटल माना हुआ है। ठीक है, और ये मैंने क्या माना हुआ है कि अगर मेरे को कम प्रोडक्शन करना है तो लेबर भी कम चाहिए और मेरे को कैपिटल भी कम चाहिए। ठीक है ना, और जैसे मुझे को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो प्रोडक्शन बढ़ने पर लेबर भी ज्यादा चाहिए और कैपिटल भी उसके लिए ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम है किसके लिए है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के लिए है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मेरे को लेबर भी इंक्रीज करनी पड़ी है और कैपिटल भी इंक्रीज करनी पड़ी है। ठीक है, तो ये है आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इससे आगे के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। ठीक है, और भी आगे जो टॉपिक्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।